नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आपका अपने चैनल टैरो आर्ट स्टूडियो पर स्वागत करती हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भक्तों, अभी तक हमने प्रथम अध्याय के बारे में बात की थी। अब हम सुनाने जा रहे हैं द्वितीय अध्याय। और इससे पहले शुरू करने से पहले जोर से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण व्रत को किया था उस कहानी को विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ। मुझे भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमना पड़ता है। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आपके पास कोई सरल उपाय है तो कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण ने यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात को नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए फिर से चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब कोई भी मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा, मैंने वह सब आपको बता दिया। आगे अब और क्या कहूँ? हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह भी सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार द्विश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों परिवारजनों के साथ व्रत कर रहे थे। इसी बीच वहां एक गरीब लकड़हारा वहां आ गया और लकड़ियां बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? मुझे भी विस्तार पूर्वक बताइए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसके प्रभाव से मुझे सब धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा, उस धन से मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ वह शहर में लकड़ी को बेचने चला गया, जहां धन से संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ियों का दुगना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद वह प्रसन्न हृदय से होकर व्रत की सामग्री, केले के फल, शक्कर, दूध, दही, गेहूं का चूरन,
शहद सब सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। उसके पश्चात उसने भी अपने परिवारजनों, बंधु बांधवों, ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसे धन प्राप्त हुआ, पुत्र प्राप्त हुआ और इस लोक के अनेक सुखों को भोग कर वह बैकुंठ लोक चला गया। इसी के साथ हमारा द्वितीय अध्याय भी समाप्त होता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, साथ ही के साथ कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को या आपको किस तरह की वीडियो पसंद है हमें ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता की।